हे गाइस, वेलकम बैक अगेन एट अल्फा क्लासेस। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.2 के शुरू के स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन। तो आज हम उसके आगे क्वेश्चन लेकर आ गए और आई वेलकम यू एट अल्फा क्लासेस एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। क्लास 10 साइंस के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, 2 लेक्चर डल भी चुके हैं। पहले चैप्टर के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस बाय शिवम सर, और एज यू नो एसएसटी की क्लास दिव्यांश सर ले रहे हैं लगातार। तो आइए शुरू करते हैं। तो 7th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? 2 मैट्रिक्स गिवन थी। एक मैट्रिक्स थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 0 2 5 और दूसरी मैट्रिक्स थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 0 0 3 और हमें इसमें x और y की वैल्यू बतानी थी। तो इन्हें सिंपली हमने कंपेयर किया, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, x प्लस x 2x, इन दोनों को प्लस करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस हो जाएंगे। 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाल ली, फिर इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, x इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये y की वैल्यू हमने भी निकाल ली। तो उसके बाद देखते हैं हम 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? 8th क्वेश्चन में हमसे उसने x की वैल्यू पूछी है और हमें एक y मैट्रिक्स पहले से ही दी गई है 3 2 1 एंड 4, और क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो यहाँ पर सिंपली y की वैल्यू रख देंगे, y उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ से 2x इज इक्वल टू -2 -2 -4 एंड -2, x इज इक्वल टू 1/2। जो भी स्केलर नंबर होता है पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर आपके पास आंसर ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आप ले लीजिए, रफ कर देते हैं इसको। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। सारे क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर ही बेस्ड हैं। जो एंड के इसके 13 से क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे, ट्रिकी क्वेश्चन होंगे। उसमें आपकी ट्रिको चेक होगी कि आपको कितनी ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमसे क्या पूछा है? हमें x और y की वैल्यू बतानी है, x एंड y की वैल्यू हमें बतानी है। और हमें गिवन क्या है? 2 1 0 3 and x and plus y 0 1 and 2 is equal to 5 6 1 and 8 5 6 1 and 8। तो सिंपली पहले हम इसे ऐड कर देते हैं। 2/2 की मैट्रिक्स है पहले, लेकिन उससे पहले स्केलर नंबर की मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ हम कर देते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 6 0 2x और यहाँ पर ये सेम ही रहेगा, प्लस y 0 1 एंड 2 और इज इक्वल टू में भी आपका मैट्रिक्स चल ही रही है 5 6 1 एंड 8। तो सिंपली से प्लस कर देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा y प्लस 2 सिंपली 6 1 एंड 2x प्लस 2। तो हमारे पास ये आ गया है, इज इक्वल टू में हमारे चल रही है मैट्रिक्स 5 6 1 एंड 8। तो अब हम इन्हें कंपेयर कर देते हैं। y प्लस 2 है जो 5 के इक्वल है, y प्लस 2 5 के इक्वल है। सिंपली इससे वैल्यू आ गई y की 3, y की हमें 3 वैल्यू मिल गई। और अब हम इसे कंपेयर कर देते हैं। 2x प्लस 2 है 8 के इक्वल, 8 माइनस 2 6, 2x इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू भी आपके पास आ गई 3। तो यह क्वेश्चन भी यहीं पे डेड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी क्वेश्चन था। हमें x और y की वैल्यू बतानी थी, जिसमें हमें ये पूरे क्वांटिटी गिवन थी। पहले हमने स्केलर नंबर की मल्टीप्लाई सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट से करी, फिर इन दोनों को ऐड करा और इस मैट्रिक्स के कंपैरिजन में रख दिया। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल है क्योंकि 2/2 की दोनों ही मैट्रिक्स है। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। तो आइए अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोलता है? 10 में भी कुछ नहीं करना, हमें x y z एंड t की हमें वैल्यू निकालनी है। तो आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमें इसमें x बताना है, y बताना है, z बताना है एंड t बताना है।
और देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। 2 x y z and t x y z and t yes plus 3 1 minus 1 0 and 2 is equal to 3। एक मैट्रिक्स और गिवन है हमें इसमें 3 4 5 6। तो अब क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, पहले सारे स्केलर नंबर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के अंदर कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 2x 2z 2y एंड 2t, और यहाँ पर हमें मिलेगा 3 -3 0 एंड 6, और यहाँ पर हमें मिलेगा 9 15 12 एंड 18। तो आइए अब हम इसे पहले प्लस कर देते हैं। 2x + 3 2z - 3 2y एंड यू गेट 2t + 6। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई है इन्हें ऐड करके, और हम सिंपल इस मैट्रिक्स से इसे कंपेयर कर देंगे 9 15 12 एंड 18। तो अब बाकी का ऊपर लिखते हैं और कंपैरिजन करते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। तो 2x + 3 हमारे पास यहाँ से आता है 9 के इक्वल। 2x + 3 = 9, 3 उधर गया 6 हो जाएगा, 2x = 6 और x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आती है 3। एंड यहाँ पर अब 2z - 3 = 15। तो 2z = हो गया हमारा 12, z आ गया 6। अब 2y हमें 12 के इक्वल गिवन है, 2y = 12, सिंपली यहाँ से 6 आ रहा है y की वैल्यू भी, और अब रहती है t की वैल्यू 2t + 6 = 18। तो यहाँ पर 2t जो आएगा वो 12 के इक्वल आएगा, 18 - 6 12, और 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास t की वैल्यू आती है 6। तो यहाँ पर हमने x y z और t की वैल्यू भी निकाल ली है। तो वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर खत्म होता है। एक बार आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इधर मैं अपने मार्कर में इंक डाल लेता हूँ। यहाँ पर इंक डाल लेता हूँ थोड़ी सी मार्कर में। तो गाइस यार मैट्रिक्स बहुत ही इजी चैप्टर है। पिछली वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास आंसर आ चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर डायरेक्ट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का हमसे क्या पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और हमें गिवन x और y की वैल्यू बतानी है। इसमें भी हमें सिंपल x एंड y की हमें यहाँ पर वैल्यू डिटरमाइन करनी है, और हमें गिवन है ये हमें गिवन है +y -1 and 1 is equal to 10 and 5। सिंपल पहले मैट्रिक्स के अंदर स्केलर नंबर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x and 3x प्लस -y and y एंड 10 and 5। तो यहाँ पर इन्हें ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आता है 2x - y और ये आता है 3x + y। अभी ये मैट्रिक्स ही है, कभी आप शुरू में इसे इक्वल लिख दें, ये स्टेप नहीं भूलना आपको। अब हम इसे कंपेयर करेंगे और फिर लिखेंगे कि हमारे पास क्या आता है। तो 2x - y जो है आपका वो 10 के इक्वल आ गया। 2x - y = 10 एंड 3x + y = आपका आ गया 5 के इक्वल। सिंपल ऐड कर देंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 + 2 5x = 15, x = 3। तो पहले इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो इसे फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे x की वैल्यू को। तो 2 3 = 6 -y = 10 -y = 4 and y = 4। You will get your answer।
एक्स और वाई आपने दोनों की वैल्यूज निकाल ली है और ये आपके पास सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया गया है। एक बार और इसे देख लेते हैं। हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी और हमें ये गिवन थी क्वांटिटी एक्स मैट्रिक्स 2 3 प्लस वाई मैट्रिक्स -1 1 इज इक्वल टू मैट्रिक्स 10 एंड 5। तो पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई करी, दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर 2x और 3x आ गया, इसकी भी -y एंड +y आ गया, 10 और 5 सिंपल ऐसे रहेगा। फिर हमने इन्हें सिंपली ऐड कर दिया है 2x -y एंड 3x + y इज इक्वल टू 10 एंड 5। और यहाँ पर सिंपली हमने इक्वेशन कंपेयर कर दिया है, +y -y आपस में कैंसिल हो गया, एक्स और वाई की वैल्यू हमने निकाल दी है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसमें आपका पता लगेगा कि आपको कितनी ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है, हमें गिवन है, हमें निकालना है इसमें x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू एंड w की वैल्यू। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है 3x y z एंड w, x y z एंड w इज इक्वल टू x 6 -1 एंड 2w एंड प्लस आपके पास है 4 z प्लस w x प्लस y एंड 3। तो अब हमें इसमें क्वेश्चन में क्या करना होगा, पहले इसकी स्केलर नंबर की पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल। 3x 3y 3z एंड 3w ये आपके पास आ गया। और इन दोनों मैट्रिक्स को हम पहले ऐड कर लेते हैं, x प्लस 4 x प्लस y प्लस 6 x प्लस y प्लस 6 z प्लस w -1 एंड 2w प्लस 3। तो गाइस हमारे पास ये आ गया है। तो अब हम सिंपली इन्हें कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आता है 3x इज इक्वल टू x प्लस 4 जिसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहेंगे एंड 3y इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 6 इसे हम इक्वेशन नंबर मान लीजिए थर्ड कहते हैं, सेकेंड ही बोल देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई और इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। और 3z आपका हो गया 3z इज इक्वल टू z प्लस w -1 के इक्वल, और ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड एंड 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3 और ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी फोर्थ। तो ऊपर का पहले रफ कर देते हैं, फिर इन इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करेंगे और अपना आंसर निकालते हैं। तो आइए यहाँ पर देख, यहाँ पर अब इसे रफ कर देते हैं ऊपर वाले। और अब आइए इन इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं, 3x इज इक्वल टू x प्लस 4 था, तो यहाँ से हम सिंपली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इधर आके माइनस, तो 2x इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू यहाँ पर आती है आपकी 2। अगर हम x इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसे सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं और 3y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 रख देंगे प्लस y प्लस 6, y इधर आ जाएगा तो 2y हो जाएगा आपका, 6 प्लस 2 8 और y की वैल्यू आती है 4। अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में हमें गिवन है 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, तो इधर आके माइनस हो जाएगा तो सिंपली हो गया w इज इक्वल टू 3। और आप अगर w इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते हैं, इन थर्ड w को 3 के इक्वल रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है 3z इज इक्वल टू z प्लस 3 माइनस 1। तो 3z माइनस z 2z, 3 माइनस 1 2 और z की वैल्यू आपकी आ गई है 1। तो यहां से हमने x, y, w और z की वैल्यू भी निकालनी है। आइए यहां पर लिख देते हैं। तो x की वैल्यू आपकी आ गई है 2, y की वैल्यू आ गई आपकी 4 एंड z की वैल्यू 1 एंड w की वैल्यू आपकी आ गई है 3। तो ऐसा आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहीं पे खत्म होता है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। तो पहले इसे रफ कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को।
और फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आते हैं डायरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे हमसे क्या पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे हमने एफ ऑफ एक्स दिया है। तो एफ ऑफ एक्स ने हमको दिया है, तो अब हम आगे देखते हैं क्या होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें गिवन है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स cos x 0 एंड 0 0 1। और हमें इस क्वेश्चन में हमें ये शो करना है, शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ये हमें अब शो करना है इस क्वेश्चन में। तो पहले एफ वाई निकाल लेते हैं। यहां से क्या आ रहा है हमारा, एफ वाई अगर हम निकालते हैं तो सिंपल एक्स की जगह वाई पुट कर देंगे, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। और एक काम करते हैं, हम एफ ऑफ एक्स प्लस वाई भी हम यहां से निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई भी हम यहां से निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हमारा क्या आ रहा है, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रख देंगे तो हमारा ये आएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 एंड 1। तो आइए हम एफ एक्स और एफ वाई की पहले मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आइए चेक करते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर इसे रफ करते हैं, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे हम। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखते हैं एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। यहां से लिख लेते हैं डायरेक्ट ही, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, और एफ ऑफ वाई की अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 एंड 0 0 1। तो सिंपली अब हम इसमें मल्टीप्लीकेशन रूल लगा देते हैं। पहले मैं खुद सॉल्व कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसे कैसे करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कॉस एक्स कॉस वाई cos x into cos y माइनस साइन x साइन y। अब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस cos x साइन y साइन y, सॉरी cos x माइनस साइन y cos x माइनस साइन y, और यहाँ पर cos x माइनस साइन वाई और माइनस साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई 0। और अब इसी तरीके से हम इसमें भी इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फिर सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फिर थर्ड कॉलम से, या तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0 और 1। अब हम इसमें इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स कॉस वाई एंड कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। देन ये 0 को नहीं लिखते हैं, प्लस 0 लिख के कोई फायदा नहीं है, फिर भी उसे रफ ही करना पड़ेगा हमें। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करते हैं, माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई
और यहाँ पर 0। और अब हम आखिरी वाली देखते हैं, क्या आपको ये विजिबल हो रहा है? यस। तो अब हम अब आखिरी वाली देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो आखिरी में हमारे पास सिंपली 0 0 1 ही आएगा। तो अब हम देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ऊपर लिखते हैं कि हमारे पास फाइनली क्या आंसर आएगा। अब ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया ये। तो अब हम देखते हैं क्या बन रहा है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर आपको याद हो तो ये आइडेंटिटी होती है कॉस ए प्लस बी की। तो यहां पर पहले आ गया कॉस एक्स प्लस वाई, और आप यहां देख रहे हैं कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी। आपका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, और यहां पर पहले से ही माइनस है। देखिए, अब देखिए इसको, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, आपका फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का माइनस पहले से है, इस वजह से आएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ये 0 ऐसे ही चलेगा। अब यहां देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आपका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, अगेन, और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, आपका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी, और यहाँ पे 0 और ये 0 0 1। तो आप देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करके हमारे पास आया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल। तो ये आपस में हो गया है अब इक्वल। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पर करते हैं एंड। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 3.2 के आगे के क्वेश्चन के साथ, और अगली बारी में इस एक्सरसाइज को पूरा डेट करके जाएंगे। जब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।